जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे हमारा विषय महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन है। ठीक है, तो योग दर्शन में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वैराग्य के बारे में। जो हमारी चित्त की वृत्तियां जो होती है उनका निरोध करने के लिए पतंजलि जी ने 2 उपाय बताए थे। महर्षि पतंजलि जी ने 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, अभ्यास की भी हम चर्चा कर चुके हैं और वैराग्य की भी। वैराग्य में क्या है, हम 2 प्रकार मैंने बताए थे आपको, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पहले हमने अपर वैराग्य की चर्चा कर ली थी, तो आज हम करेंगे पर वैराग्य की चर्चा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पर वैराग्य, वैराग्य का सेकंड पार्ट, पर वैराग्य। ठीक है, तो पर वैराग्य में क्या होता है, जब साधक अपर वैराग्य की अवस्था को पार कर लेता है तो उसके बाद एक पर वैराग्य की अवस्था आती है जो उसको पार करनी होती है, जो उसको मोक्ष के द्वार तक ले जाती है, जो उसको जन्म और मरण का जो बंधन ये चलता आ रहा है, चक्र जो चलता आ रहा है, उसको तोड़ता है। तो कौन तोड़ता है? पर वैराग्य तोड़ता है। इसमें कहा गया है कि तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैत्रशन्यम। ठीक है, तो इसमें कहा कि तत्परम पुरुष ख्याते युन। इसमें यह है कि ख्याति प्राप्त जो पुरुष होता है वो सभी चीज़ों में तृष्णा रहित होकर जो ज्ञान का जो वास्तविक जो ज्ञान का रूप है उसको जान लेने के बाद उसमें तृष्णा रहित होकर जो आगे की हमारी अवस्था आती है वो आती है पर वैराग्य। तो जो पुरुष ख्याति पुरुष जो होता है वो सभी वस्तुओं में, सभी कर्मों में जो है तृष्णा रहित होकर के पर वैराग्य की अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा ये पर वैराग्य है और अपर वैराग्य, अपर वैराग्य क्या है? असंप्रज्ञात, मतलब कि संप्रज्ञात समाधि का जो है फल होता है। संप्रज्ञात समाधि एक तरह से अपर वैराग्य का फल होता है और असंप्रज्ञात समाधि जो है हमारी पर वैराग्य का फल होता है। तो जब हमारी अपर वैराग्य की अवस्था पार हो जाती है, मतलब कि संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि यह है हमारी अपर वैराग्य। ठीक है, और ये है हमारी असंप्रज्ञात समाधि है हमारी पर वैराग्य। जो जब प्रकृति और पुरुष जब अपनी जो पुरुष है उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेने के बाद, जो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद हमारी परवैराग्य की अवस्था आ जाती है। और साथ में ही जो भी जहाँ से भी हमारे गुणों के अधिकार हैं, जो भी वास्तविक स्वरूप है ज्ञान, ये प्रकृति का जो भी संपूर्ण ज्ञान है जो एक तरह से वास्तविक ज्ञान के नाम से जाना जाता है, उसको जान लेने के बाद हमारी पर वैराग्य की अवस्था आती है। तो पर वैराग्य हम इसे ही कहते हैं कि पर वैराग्य की अवस्था हमारी यही होती है कि संपूर्ण चीज़ों में तृष्णा रहित हो जाना ही पर वैराग्य है। ठीक है, तो इसमें जब कहा गया कि पर वैराग्य की जब हमारी अवस्था आ जाती है तो इसमें जो है साधक की जो अवस्था होती है वो धर्म में एक समाधि की अवस्था होती है। जो जब साधक धर्म में एक समाधि में आ जाता है तो तब वो सोचता है कि जो भी कुछ पाने योग्य था वो सब पा लिया, और जो कुछ नष्ट करने योग्य था, नष्ट करने योग्य क्या था? हमारा क्लेश, जो 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, जो ये हमारे 5 क्लेश थे नष्ट करने योग्य थे तो इनको भी नष्ट कर चुका है। तो अब जो है हमारा जन्म मरण का जो बंधन है, जो चक्र एक चलता आ रहा है कि अब मृत्यु होगी इसके बाद जन्म होगा, तो वो चक्र क्या है? टूट जाता है। वो ये समझता है कि चक्र टूट गया है, मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, पर वैराग्य की अवस्था में ही ये जन्म और मरण का बंधन जो है चक्र टूटता है। तो पर वैराग्य की अवस्था में ही टूटेगा ये, और जब ये इसमें टूट जाता है तो हम क्या है, इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं कि जो हमारा जन्म होता है और मृत्यु होती है तो ये चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है। तो जब ये हमारी पर वैराग्य की अवस्था आ जाती है तो ये चक्र टूट जाता है। ठीक है, और टूट जाता है तो इसी को ही हमारा जो वास्तविक ज्ञान है ईश्वर में मिल जाती है हमारी आत्मा।
तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब इससे आगे कहा गया कि पर वैराग्य की अवस्था मतलब कि असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कौन तीव्र गति से प्राप्त करता है। तो तीव्र संवेगानाम आसनाम, तीव्र संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, इसमें कहा गया तीव्र संवेगानाम मतलब तीव्र संवेगानाम का मतलब होता है कि जो साधक तीव्र गति से अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, जो सांसारिक मोह से जल्दी छुटकारा पा लेते हैं, तो उनको समाधि की स्थिति बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो अपनी कार्यों में साधक जो योग साधक है वो अपने योग में अलग अलग उन्नतियाँ करता है और जैसे जैसे वृत्तियाँ आती है उनकी अवस्थाएं आती है, निरोध आते हैं, ठीक है, योग अंतराय जो विघ्न होते हैं उनको दूर कर लेता है, तो वो सबसे जल्दी जो है समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, मतलब कि मोक्ष और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। तो महर्षि पतंजलि ये इसमें यही कहा गया है कि जो साधक अपने क्लेशों को, अपनी वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो अभ्यास और वैराग्य जो थे वो हमारे चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय थे कि अभ्यास और वैराग्य ये दो ही उपाय हैं, जैसे एक सिक्के के दो